31 अगस्त की रात 10 बजे मेरी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे रुकी थी और मैं ट्रेन में खिड़की साइड बैठी थी। तभी मेरी नज़र प्लेटफॉर्म के चेयर पे बैठा एक लड़का पे पड़ा जिसकी उम्र करीब 16-17 की होगी। वो बहुत ही चुपचाप बैठा था। उसे देखने से लगा कि वो किसी प्रॉब्लम में है। मैं इंतज़ार में थी कि कब वो मेरी तरफ देखे तो मैं उसे पास बुलाकर उससे उसकी प्रॉब्लम पूछूं। कुछ देर बाद उसकी नज़र मेरी तरफ पड़ी तो मैं उस लड़का को अपने हाथ के इशारा से बुलाई और पूछी कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो। तो वो रोने लगा। मैं कही कि चुप हो जाओ, मुझे बताओ अपनी प्रॉब्लम। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत दया आ रही थी। मैं पूछी कहाँ जा रहे हो। उसने कहा जबलपुर कटनी जाना है। मैं पूछी टिकट है। उसने कहा नहीं है। मैं पूछी तुम यहाँ कैसे, किस लिए आए थे। वो कहा कि मुझे मेरे घर से मेरा दोस्त लाया था वाराणसी के आश्रम में 11वीं में नाम लिखाने के लिए, लेकिन मेरा नाम बाद में लिखाएगा, इसलिए मेरा दोस्त मुझे यहाँ छोड़कर चला गया कि यहाँ से तुम ट्रेन से घर चले जाना। रात 10:30 बजे ट्रेन आएगी। टीटी से मत डरना, टीटी कुछ नहीं बोलेगा। जब मैं पूछी कुछ खाए हो तो फिर उसकी आंखों में आंसू भर गया और बोला कि घर जाकर खा लूँगा। मैं कही कि रुको, मैं अपनी बेटी से टिकट कटवा कर तुम्हारे मोबाइल पे सेंड करूँगी, नंबर बताओ। तो वो बोला मेरे पास मोबाइल नहीं है। उस लड़का का ये सब प्रॉब्लम देखकर मुझे बहुत दया आ रही थी। मैं सब समझ गई कि इसके पास ना खाने का पैसा है ना टिकट का। मेरे पास कुछ खाने का सामान था, उसे दे देती और 200 रुपया देने के लिए जैसे ही मैं बैग खोलने वाली थी वो लड़का कहा कि आंटी आपकी ट्रेन खुल गई। तो मैं अपनी हाथों में 100 रुपये रखी हुई थी कुछ मंगाने के लिए। जल्दी सा मैं वो रुपया दे दी और मैं चिल्लाकर बोली अपनी परेशानी टीटी को बताना, घबराना नहीं, रोना नहीं। मैं चिल्लाकर बोली और मेरी आंखों से वो लड़का दूर चला गया। मुझे तब से अभी तक अफसोस हो रहा है कि मैं कुछ खाने के लिए नहीं दे पाई। कुछ पैसे और दे देती, काश थोड़ी देर ट्रेन और रुक जाती। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती रही कि ये बच्चा अच्छे से अपने घर पहुंच जाए और मुझे विश्वास है कि वो लड़का अच्छे से घर पहुंच गया होगा। मनुष्य को केवल खुद की चिंता नहीं होती है, कभी कभी दूसरों की चिंता भी हो जाती है, जिस तरह मुझे हो रही है कि काश ट्रेन थोड़ी देर रुक जाती, मैं उसे 100 रुपया से ज़्यादा पैसा देती और खाने को कुछ दे देती। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। अगर आपको ये पता चले कि कोई किसी परेशानी में है तो उसकी मदद ज़रूर करें। जो भी आपसे बन पड़े सहयोग का हाथ ज़रूर बढ़ाएं।